चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम इलास्ट्रेशन 11 जो कंबाइंड सारे कंसेप्ट है उसको ध्यान से समझते हैं। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है, इजी भी है, समझ के करोगे तो। चलो बच्चा तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ श्री ओमकार ट्रेडर्स। तो जर्नल एंट्री ऑफ श्री ओमकार ट्रेडर हमने पहले यहाँ पे हेडिंग लगा दिया। दूसरा पॉइंट बच्चा जो ध्यान में रखना है वो फर्स्ट पॉइंट क्या है, अ बिजनेस इज कमेंस विद द इंट्रोडक्शन ऑफ कैश ऑफ 40,000, फर्नीचर ऑफ 1 लाख, स्टॉक 8,000 एंड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है लोन ऑफ प्रज्ञा 20,000। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले ये जो ध्यान में रखना है बच्चा मेन पॉइंट, बिजनेस में कितनी कैश आई। बच्चा एंट्री तो 99% बच्चे सही तो बोल देते हैं, प्रज्ञा लोन अकाउंट क्रेडिट भी कर देते हैं, वो भी ध्यान रखते हैं, लेकिन गलती जो है वो कैश अकाउंट में कर देते हैं। देखो अब ध्यान से समझना, सबसे पहले यहाँ पे कैश कितना है 40, और ये जो लोन अमाउंट से हमें जो मिला हुआ है वो कितना है बच्चा, लोन अमाउंट से 20,000 और मिले हुए हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा 20 प्लस 40 हो जाएगा 60। तो कैश अकाउंट बिजनेस में डेबिट होगा तो वो डेबिट, उसके बाद फर्नीचर भी डेबिट होगा, गुड्स अकाउंट भी डेबिट होगा, और यहाँ पे जो ध्यान में रखना है प्रज्ञा लोन अकाउंट जो होगा क्रेडिट 20,000 जो आएगा। उसके बाद कैपिटल अकाउंट यहाँ पे जो आएगा वो ये दिनों का टोटल 78,000 माइनस 20 करेंगे तो 58,000 हमारा आ जाएगा। तो ये एक पॉइंट ध्यान में रखना है। सबसे पहले बच्चा यहाँ पे एक सिंपल पॉइंट है, ये जो कैश अकाउंट आप ध्यान रख लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ गलती हो सकती है, वो गलती आपने नहीं की तो प्रॉब्लम नहीं होगा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और ये बहुत एक्सपेक्टेड है एग्जामिनेशन में आना, लेकिन ये पहला ही पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगता है, ज़्यादातर बच्चे इसमें गलती करते ही है। उसके बाद बच्चा क्या है, तो उसके बाद जो है वो सेकेंड पॉइंट, एट द टाइम ऑफ इनोग्रेशन ऑफ शॉप पेड फॉर आइसक्रीम एंड अदर एक्सपेंस 3,500। ये बच्चा इलास्ट्रेशन 9 में हमने जब डिस्कस किया था सेम चीज़ बोला था। इनोग्रेशन जो है बिजनेस का ये एक्सपेंस तो है ही, इनोग्रेशन का जो भी हमने एक्सपेंस किया, आइसक्रीम खिलाया, अदर एक्सपेंस हुए, तो यहाँ पे वो ध्यान में रखना है इनोग्रेशन बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो ये तो सिंपल है कि एक्सपेंस डेबिट होगा, लेकिन इनोग्रेशन एक्सपेंस वर्ड नहीं लिखा जाएगा, सन्ड्री एक्सपेंस करके लिखा जाएगा। तो सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट। क्लियर? तो यहाँ पे हम लिखेंगे सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट करके हम अमाउंट लिख देंगे 3,500। नरेशन में लिखेंगे बीइंग 3,000 पेड फॉर आइसक्रीम एंड अदर एक्सपेंस ऑफ इनोग्रेशन ऑफ शॉप। क्लियर? चलो तो ये पॉइंट भी हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, क्लियर ना हो तो 2 बार इसको पॉइंट को पॉज करके देख लेना। चलो बच्चा आगे चलते हैं। ओपन अ बैंक अकाउंट विद द बैंक ऑफ बड़ौदा बाय डिपॉजिटिंग 25,000 इन कैश। यहाँ पे सिंपल बोला हुआ है, बिजनेस में हमने क्या किया, ओपन अकाउंट किया हुआ है बैंक अकाउंट में, तो बैंक अकाउंट बढ़ेगा तो बैंक अकाउंट बढ़ेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा एंड क्रेडिट क्या होगा बच्चा, तो यहाँ पे ध्यान में सिंपल रखना है, कैश अकाउंट बिजनेस में से जाएगा तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, वो आपको ध्यान में रखना है। बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। नरेशन में लिखेंगे एन अकाउंट इज ओपन विद द बैंक ऑफ बड़ौदा बाय डिपॉजिटिंग 25,000 इन कैश। तो ये सिंपल पॉइंट है, 25,000 हमने लिख दिया और इसके साथ हमारा ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। और लॉजिक सिंपल है, बैंक अकाउंट बिजनेस का एज ए रियल रूल अप्लाई होगा, रियल रूल के हिसाब से बैंक बढ़ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश कम हो रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है? ये समझने के लिए ये सिंपल पॉइंट है। इसके बाद बच्चा फोर्थ पॉइंट बहुत ही अच्छा है, फोर्थ नंबर का ट्रांजेक्शन जो है वो ध्यान क्या रखना है, तो यहाँ पे वो ध्यान में रखना है जब भी हम कोई असेट, ये जो है ना इलेक्ट्रिक आइटम बोला हुआ है, इलेक्ट्रिक वेट मशीन, एग्जैक्ट बोलो तो इलेक्ट्रिक वेट मशीन, इसको हम डेड स्टॉक वर्ड यूज करते हैं। इसमें हम जैसे इनोग्रेशन एक्सपेंस के लिए सन्ड्री एक्सपेंस, आप कोई भी पेंसिल है या कुछ भी लाओगे या फाइल लाओगे तो स्टेशनरी, हमने जो इलेक्ट्रिक बिल पे किया है उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, लाइट बिल जिसको बोलते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। सेम वे गोट खा गया कुछ नोट तो उसको बोलते हैं सन्ड्री एक्सपेंस में डेबिट करते हैं। सेम वे जब वेट मशीन परचेस करते हो तो यहाँ पे आपको वो बोलना पड़ेगा डेड स्टॉक, वर्ड क्या बोला जाएगा, डेड स्टॉक, जो ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक वेटिंग मशीन, वेट मशीन परचेज 4,000। हम परचेज करेंगे तो बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा,
बिजनेस के लिए तो ये असेट है, इसलिए डेड स्टॉक अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, वो ध्यान में रखना है। डेड स्टॉक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, 4000 और हमारा ये पॉइंट आ जाएगा। ध्यान में रहेगा ये पॉइंट, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना तो क्लियर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। मशीन ऑफ 5000 इज परचेज फ्रॉम नौका ट्रेडर एंड पेड मशीन इंस्टॉलेशन चार्जेस 500। यहाँ पे ध्यान में रखो, मशीन रिलेटेड कोई भी, पहले तो मशीन परचेज कर रहे हो तो परचेज अकाउंट डेबिट नहीं होगा, मशीन अकाउंट डेबिट होगा, ये आपको पहले क्लियर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट मुझे जो आपको ध्यान से समझाना है वो पॉइंट है दूसरा, मशीन के रिलेटेड आप इंस्टॉलेशन एक्सपेंस कुछ भी पे करते हो तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, तो यहाँ पे वो ध्यान में रखना है, मशीन अकाउंट डेबिट होगा, उसके साथ में ही मर्ज हो जाएगा, इंस्टॉलेशन चार्जेस अलग से नहीं आएगा, वो आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले बच्चा देखो, मशीन कितने का है 5000, चार्जेस है 500, मशीन है 5000, चार्जेस आपने जो इंस्टॉलेशन पे की है वो 500, तो टोटल कितना बन जाएगा 5500, कितना बन जाएगा 5500। तो अब मशीन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बिजनेस में आ रहा है इसलिए डेबिट। अब यहाँ पे ध्यान में रखना ये जो पॉइंट है, पेड मशीन इंस्टॉलेशन चार्जेस हमने पे किया है, कितना पे किया है, मशीन इंस्टॉलेशन चार्जेस, मशीन के पैसे पे करना बाकी है, तो यहाँ पे नौकार ट्रेडर्स जो होगा वो क्रेडिट हो जाएगा एंड कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, 500 एंड 5000 हमारा आ जाएगा। क्लियर है, नौकार ट्रेडर में आएगा 5000 जो आपने पे किया है, अब यहाँ पे जो इंस्टॉलेशन चार्जेस वो कैश अकाउंट में चले जाएंगे। इसके साथ ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, गलतियां बहुत होती है बच्चों से। आगे चलते हैं, 8 गुड्स ऑफ 10,000 परचेज फ्रॉम शिवम ट्रेडर एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 50 पेड फॉर कैरेज। तो यहाँ पे वो समझना है कि हमने शिवम ट्रेडर के साथ से गुड्स परचेज किया है और हमने ही लिखा हुआ है 50 पेड फॉर कैरेज, तो यहाँ पे वो बहुत सिंपल है, कैरेज बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो कैरेज अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट, पहले तो ये वाला समझ लो। और ये हमने ऐसा नहीं बोला कि ये शिवम ट्रेडर से हमें लेना है, शिवम ट्रेडर से लेना होता ना तो यहाँ पे डेबिट तो कैरेज होगा लेकिन शिवम ट्रेडर क्रेडिट हो जाएगा, उसमें अमाउंट हो जाती, लेकिन ऐसा वर्ड नहीं बोला उन्होंने, क्या बोला कि सिंपल बोला है यहाँ पे 50 पेड फॉर कैरेज, हमने कैरेज का पे किया हुआ है। अब आगे चलते बच्चा, यहाँ पे फिर से समझो, 10,000 आर परचेज फ्रॉम शिवम ट्रेडर एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट के साथ हमने परचेज किया हुआ है, तो सिंपल वे में तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा और शिवम ट्रेडर अकाउंट क्रेडिट होगा। अमाउंट की बात करें बच्चा तो 10,000 का 10% करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000 का 10% करेंगे तो 1000, उसमें से माइनस करोगे तो 9000 की अमाउंट की एंट्री होगी। तो यहाँ परचेज अकाउंट डेबिट 9000 और यहाँ पे शिवम ट्रेडर अकाउंट जो हो जाएगा वो 9000, वो हमें ध्यान में रखना है। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। और उसके बाद यहाँ पे है हाउस रेंट 7000 एंड द लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 1200 पेड बाय द चेक। हाउस रेंट यहाँ पे बोला हुआ है एंड लाइफ इंश्योरेंस दोनों बिजनेस ओनर के पर्सनल एक्सपेंस है, तो ड्राइंग अकाउंट क्या हो जाएगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा एंड क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चा, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, लेकिन उसमें वर्ड ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे पेड 7000 लाइफ इंश्योरेंस पेड बाय चेक, ऐसा बोला हुआ है, एक चेक से पेमेंट हुआ है एक कैश से पेमेंट हुआ है, तो यहाँ पे ड्राइंग अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट एंड बैंक अकाउंट कितना हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट हो जाएगा हमारा 1200 से क्रेडिट। ध्यान क्या रखना है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट होगा और ये दोनों पर्सनल एक्सपेंस है, तो कंबाइन करके टोटल करके आपको वो यहाँ पे लिखना है, बैंक अकाउंट यहाँ पे कैश बैंक, और वो आपको नरेशन उसके साथ लिख देनी है। क्लियर पॉइंट बच्चा। इसके बाद बच्चा जो हमें पॉइंट ध्यान में रखना है वो क्या है, तो यहाँ पे बोला हुआ है 12 में गुड्स ऑफ 5000 सोल्ड टू आकाश ट्रेडर 10% ट्रेड डिस्काउंट 10% कैश डिस्काउंट विल बी अलाउड इफ ड्यू पेड इन 10 डेज। तो यहाँ पे बच्चा हमें जो ध्यान में रखना है वो क्या है, यहाँ पे ध्यान में वो रखना है कि हमने कैश डिस्काउंट जब भी करेंगे, जब भी वो अमाउंट 10 दिन के अंदर पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन पार्ट लिखते हैं एक सिंपल, तो यहाँ पे वो जो आकाश का था 12 है, तो यहाँ पे हमने 5000 का अमाउंट हमने लिखा, यहाँ पे सोल्ड किया हुआ है, आकाश 10 दिन के अंदर पेमेंट करेगा तो 10% ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट उसको एडिशनल मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ट्रेड डिस्काउंट लिखा बच्चा 10% लिखा और यहाँ पे हमने लिखा तो 500 आ गया, 500 आया तो ये 4500 हो जाएगा।
अभी हम एंट्री करेंगे 4500 से, जब वो पेमेंट करेगा तब हम 4500, जब वो पेमेंट करेगा तो उसको और 10% डिस्काउंट हम कंसिडर करेंगे। ध्यान में रखना, ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं आता, वो आपको ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा यहाँ पे हमने एंट्री लिखा सिंपल वे में, तो यहाँ पे आकाश ट्रेडर अकाउंट टू सेल्स अकाउंट 4500, ये लॉजिक तो क्लियर है, सेल्स अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट होता है, और ये भी ध्यान में रखना है लॉजिक वो रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होता है। और दूसरा जो बच्चा ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट है तो पर्सनल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा रियल, क्योंकि यहाँ पे वो ध्यान में रखना है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये हमारा इनडायरेक्टली इनसे पैसे लेना है, ये रिसीवर है, तो आकाश ट्रेडर वो डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ध्यान में रहेगा बच्चा। चलो आगे चलते हैं, यहाँ पे बोला हुआ है अब 10 दिन से पहले ही उन्होंने क्या बोला, आकाश ट्रेडर पेड हाफ ऑफ द अमाउंट बाय चेक ऑफ ट्रांजेक्शन डेटेड ऑन 12। तो ये जो था आकाश भाई ने पैसे दिए लेकिन पूरे पैसे नहीं दिए, इसका हाफ अमाउंट ही दिया हुआ है, तो हाफ अमाउंट करेंगे 4500 का हाफ, कितना होगा 4500 का हाफ 2250, और ये 2250 अभी पेंडिंग ही है, उन्होंने पैसे नहीं दिए। यहाँ पे 10% कैश डिस्काउंट जो था वो बच्चा लग जाएगा, तो इसका 10% करेंगे तो 225, और बाकी की अमाउंट कितनी आ जाएगी 2025, ये अमाउंट आएगी। तो अब हमें पैसे जो मिलेंगे वो चेक से दिया हुआ है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान में रखना बच्चा, डिस्काउंट बिजनेस के लिए ये हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो हमारे लिए एक्सपेंस है, तो डेबिट साइड आएगा डिस्काउंट अलाउ, और क्रेडिट में होगा आकाश ट्रेडर। तो देखो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और आकाश ट्रेडर अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे बैंक अकाउंट में अमाउंट जो आई 2025 कैसे आई, वो लॉजिक क्लियर है बच्चा, क्लियर है ना ये वाला। और दूसरा पॉइंट, डिस्काउंट अकाउंट बिजनेस के लिए ये क्या है, तो यहाँ पे डेबिट आपको ध्यान में रखना है, और आकाश ट्रेडर हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल पॉइंट है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गलती मत करना कि आपने पूरी अमाउंट पे जो ध्यान में रखना है। अब ये जो दूसरा पेमेंट कब हो रहा है वो देखना है, गलती क्या होगी, दूसरे में भी आप चार्ज कर दो, शायद से इसमें है तो सही, मुझे याद है तब तक। हाँ देखो, आकाश ट्रेडर एज रिटर्न गुड्स ये अलग है, तो वो भी नहीं होगा, आकाश ने पेमेंट ही नहीं किया बाद में। अदरवाइज जो अब हम करेंगे तो आधी अमाउंट पे हम जो सपोज 10 दिन हो जाता है, मतलब एग्जैक्ट बोले तो बच्चा डेट अक्टूबर 22 तक वो पेमेंट कर देते हैं तो उनको डिस्काउंट मिलेगा, नहीं पेमेंट करेंगे तो डिस्काउंट कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। चलो बच्चा आगे चलते हैं, तो यहाँ पे अब बोला हुआ है सिंपल 2000 विदड्रॉ फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा फॉर शॉप एक्सपेंस। यहाँ पे बच्चे जल्दी जल्दी में गलती कर देंगे कि शॉप एक्सपेंस अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, तो ये गलत होगा बच्चा, शॉप एक्सपेंस डेबिट नहीं होगा। अभी तो हमारे पास से बैंक में विड्रॉ करेंगे तो पैसे आएंगे तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट होगा बैंक अकाउंट, वो ध्यान में रखना है। बिजनेस में कैश आ रहा है तो डेबिट, और बैंक बैलेंस कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट। अब ये वाली एंट्री जो है वो यहाँ पे ओके, ये कौन सा नंबर की है, तो ये जो है, चलो बच्चा तो बीच में हम एक एंट्री खा गए बच्चा, कोई बात नहीं, पहले तो ये देख लेते हैं, कैश अकाउंट डेबिट एंड बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और यहाँ पे सिंपल बैंक अकाउंट लिखोगे तो भी चलेगा। तो बीइंग 2000 विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर शॉप एक्सपेंस, और लास्ट में जो हम बीच में एक एंट्री खा गए, आकाश ट्रेडर हैज रिटर्न गुड्स बैक ऑफ 700, तो हमने पहले सेल किया था, अब गुड्स वापस आ रहा है तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा, डेबिट, सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, आकाश ट्रेडर अकाउंट। जो ध्यान में रखना है, सिंपल है, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से प्रॉपर क्लियर कर लो। क्लियर, चलो आगे चलते हैं, ये एक छोटा सा पॉइंट था, कुछ टफ नहीं था। अब ये वाले पॉइंट की बात करते हैं, इसमें अच्छा है कैश डिस्काउंट भी है। गुड्स ऑफ 6000 परचेज फ्रॉम अमर ट्रेडर 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, हाफ अमाउंट पेड इन कैश। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये क्लियर करो, 6000 है, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट तो अभी सब में लग जाएगा, तो 600 होगा, तो 5400 होगा। 5400 में से दो पार्ट करते हैं, तो दो पार्ट करते हैं तो 5400 डिवाइड बाई 2 करते हैं तो कितना होगा, 5400 डिवाइड बाई 2 तो सर 2700 हो जाएगा। 2700 का कितना परसेंटेज है बच्चा, तो यहाँ पे वो बोला हुआ है 5% कैश डिस्काउंट, क्योंकि आपको वो 5 आधे में ही पेमेंट किया हुआ है, आधा पेमेंट नहीं हुआ तो उस पर कैश डिस्काउंट नहीं आएगा, जो ध्यान में रखना है। तो 2700 का 5% 135 माइनस करेंगे
तो 2565। अब एंट्री बहुत सिंपल है, परचेस कर रहे हैं तो परचेस अकाउंट तो डेबिट होगा। हमने कितना पेमेंट किया है, तो 2565 वो अमाउंट आएगी 2625। 135 डिस्काउंट रिसीव है तो वो हमारी इनकम है। और यहाँ पे जो अमाउंट बाकी है 2700 किससे हमने परचेज किया है, तो नाम है अमर ट्रेडर, तो अमर ट्रेडर अकाउंट क्रेडिट होगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट 5400, यहाँ पे कैश अकाउंट में होगा 2565, डिस्काउंट अकाउंट में होगा 135 एंड अमर ट्रेडर अकाउंट में 2700 आ जाएगा। ये थोड़ा अच्छा पॉइंट है, ध्यान से समझना। बहुत मेरे हिसाब से तो ये इसके टाइप का एक सम तो होता ही है, क्योंकि मतलब एक सम मतलब एक पॉइंट एडजस्टमेंट ट्रांजेक्शन बोल सकते हो, एक ट्रांजेक्शन तो होता ही है। तो वो ध्यान से समझना तो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बच्चा हमें बोला गया है गुड्स वर्थ ₹5500 डोनेटेड टू महिला विकास ग्रुप। तो यहाँ पे सिंपल ये एक टाइप का डोनेशन है, तो डोनेशन अकाउंट डेबिट होगा। और ये गुड्स अदर देन सेल है तो परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा। सिंपल देख लेते हैं एक बार, डोनेशन अकाउंट डेबिट एंड परचेज अकाउंट क्रेडिट, वो ध्यान में रखना है। उसके बाद सेम वे गुड्स ऑफ 150 डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, फ्री सैंपल के तौर पे हम कंसिडर करते हैं बच्चा। तो ये क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा एंड क्रेडिट क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद बच्चा अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पे क्या है, ऑर्डर इज इश्यू टू विकास एजेंसी फॉर गुड्स ऑफ 3000। ऑर्डर, तो यहाँ पे बच्चा वो क्या ध्यान में रखना है, ऑर्डर इशू हुआ है, ऑर्डर खाली मिला है, ऑर्डर डिस्पैच नहीं हुआ, तो ये कोई नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होगा, वो इसमें कोई एंट्री नहीं होगी। जब ऑर्डर डिस्पैच हो जाएगा तब हम रिकॉर्ड करेंगे। आगे चलते हैं, बिजनेस ओनर विदड्रॉ गुड्स ऑफ 2000, पे ट्यूशन फी ऑफ सन 800 फॉर पर्सनल यूज। यहाँ पे बिजनेस ओनर अपने पर्सनल पर्पस के लिए एक्सपेंस पे कर रहा है, तो ड्राइंग अकाउंट क्या हो जाएगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट होगा। क्रेडिट क्या होगा, परचेज अकाउंट एंड कैश अकाउंट, बिजनेस में से गुड्स ले जा रहा है तो परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा एंड कैश बिजनेस में से जा रही है इसलिए क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेम, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट क्रेडिट एंड कैश अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे गुड्स ऑफ 2000 एंड कैश ऑफ 800 विदड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। क्लियर। चलो आगे चलते हैं, लास्ट में जो है इंटरेस्ट ऑफ 3 मंथ्स पेड 8% लोन ऑफ प्रेरणा। तो प्रेरणा की लोन यहाँ देख सकते हैं बच्चा, लोन जो थी वो 20,000 थी, तो गायब कर देते हैं, 20,000 लिखा। रेट कितना था, तो 8% था, तो 8 लिखा, 8/100। और कितने मंथ का इंटरेस्ट पे किया, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट है तो 3/12 लिखेंगे। तो सबसे पहले 20,000 इंटू 8% इंटू 3/12, तो कितना होगा, 400 होगा। बिजनेस के लिए 400 एक्सपेंस है, तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा एंड यहाँ पे हम कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि हमने पेमेंट किया हुआ है वो। इसके बाद बच्चा ऑलवेज जो ध्यान में रखना है, आप टोटल की आदत डालो, जो आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर ये टोटल करो जिससे आपको क्लैरिटी आए। इसके साथ बच्चा हमारा ये लेक्चर खत्म हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।